हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशन चैप्टर विद लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 7 था, उसमें हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किया था। उनके रीजंस देखे थे, उनके एग्जांपल्स देखे थे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एजियोट्रोप्स, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलो हेडिंग डालते हैं और फिर समझते हैं कि एजियोट्रोप्स होता क्या है। एजियोट्रोप्स, सो देखते हैं एजिट्रोप्स होता क्या है। हमने देखा था दो टाइप के सॉल्यूशन थे हमारे पास, जो एक तो आइडियल सॉल्यूशन था जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, दूसरा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही एजिट्रोप्स बनाते हैं। वो देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर आपको समझ में आएगा एक्चुअल में एजिट्रोप्स है क्या। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन मींस एक कंपोजिशन फिक्स होगा, उसी पे ही वो एजिट्रोप्स बनाएगा। Of definite composition which boils at a fixed temperature, which boils at a fixed temperature. Okay, and it has same composition, it has same composition in vapor phase and liquid phase, in vapor phase and liquid phase. सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कैसे हुआ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ अ डेफिनेट कंपोजिशन विच बॉइल्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, इट हैज सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। यहाँ पे एक लाइन लिखी इन्होंने, विच बॉइल्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। बट आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, जो वो एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होते, उनकी एक रेंज होती है। हमने डिस्कस भी किया था ग्राफ के थ्रू, वो भी आपको फिर से बता दूंगा। वो उनके लिए आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एक रेंज होती है बॉइलिंग पॉइंट की, कि इस टेम्परेचर से लेके इस टेम्परेचर के बीच में ये बॉयल होना स्टार्ट होगा और फाइनल टेम्परेचर तक कंप्लीटली बॉयल हो जाएगा। लेकिन एजिट्रोप्स के लिए क्या है, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे ही बॉयल होगा। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, वहीं पे जाके पूरा कंप्लीटली उसी पे बॉयल होगा, उससे पहले बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा, जैसा कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, और इसके एक पॉइंट और लिखा हमने, इट हैज सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। तो ये भी एक इसे डिफरेंट बनाता है। क्यों? अब इसे डिफरेंट कैसे बनाता है? क्योंकि जब सेम कंपोजिशन होता है वेपर फेज का और लिक्विड फेज का, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते, मींस इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर अपने को किसी को सेपरेट करना है, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो उसके वेपर फेज का और लिक्विड फेज का कंपोजिशन डिफरेंट होना चाहिए। सॉरी बेटा, एक सेकेंड। सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो मैंने अभी आपको कंडीशन बनाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, लिख लेते हैं। किसके लिए कंडीशन क्या है? अगर आप किसी मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना चाहते हो बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसमें क्या होना चाहिए, द कंपोजिशन जो है आपका वेपर फेज और लिक्विड फेज का, ये लिक्विड फेज का कंपोजिशन है, ये वेपर फेज आपका, कंप्लीटली लिख देता हूँ वेपर फेज। ओके, वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोजिशन डिफरेंट होगा, तभी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट आउट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, एजिट्रोप्स कहते हैं। अब देखो सारे के सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, वो एकदम से एजिट्रोप्स नहीं बन जाते। क्यों? क्यों? अभी एक यहाँ पे एक लिख अपने डेफिनेशन, ये देखो स्पेलिंग गलत होगी। डेफिनेट सॉल्यूशन, डेफिनेट कंपोजिशन, सॉरी, डेफिनेट कंपोजिशन, ये जरूरी है। कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन लोगे, उसमें जो दो कंपोनेंट्स हैं उनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, उसी पे वो एजिट्रोप फॉर्म करेंगे। बाकी किसी कंपोजिशन पे वो एजिट्रोप्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे, मतलब वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट हो जाएंगे अदर कंपोजिशन पे। समझ रहे हो? जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दे देता हूँ, वाटर प्लस इथेनॉल का। ये क्या है हमारा वाटर प्लस, ये कौन सा था हमारा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। ये क्या था, पॉजिटिव डेविएशन वाला।
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आप इस पे जब हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है आपको पता हो थोड़ा बहुत, ये 11th क्लास में आता है कि हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे इसे सेपरेट करते हैं। जब हम इसे स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट, इसे लिखने की जरूरत नहीं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन वी स्टार्ट सेपरेटिंग वाटर प्लस इथेनॉल कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो जब इथेनॉल 95% बच जाता है उसमें, ठीक है, इथेनॉल 95% बच जाएगा, उसके बाद वो एजिट्रोप बना लेगा। मींस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एट एट 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर, ये चीज इट शोज एजियोट्रोप एजियोट्रोपिक बिहेवियर, मैं कह सकते हैं एजियोट्रोपिक बिहेवियर। ओके, तो इस कंपोजिशन पे ही ये एजिट्रोप बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ये 95% इथेनॉल 5% वाटर अपने कब ला सकते हैं, जब हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से स्टार्ट करेंगे सेपरेट करना। ये अभी एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन था, अभी तक इसने, पहले हमने वाटर प्लस इथेनॉल लिया, जब जब सिंपली हमने कोई मिक्सचर ले लिया वाटर प्लस इथेनॉल का, तब तक वो अभी एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन था, अभी वो एजिट्रोप नहीं बना। हमने इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना शुरू किया, मतलब इथेनॉल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर से, तो वो पहले वेपर में कन्वर्ट होना लग जाएगा। ओके, तो वेपर में कन्वर्ट होते तो उस वेपर को हम निकालते गए, फाइनली जब हमारे पास इथेनॉल का ये परसेंटेज रह जाएगा, ठीक है, 95% कंपोजिशन पे वो क्या करेगा, आपका एक एजियोट्रोप बना लेगा। इसी कंपोजिशन की हमें जरूरत होती है, ठीक है, इथेनॉल की 95% मात्रा होनी चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए उस सॉल्यूशन में, तब जाके वो एक एजियोट्रोप बनाएगा। तो चलो देखते हैं, हमने एक सिंपल बेसिक सा आइडिया ले लिया है एजियोट्रोप्स का, क्या होता है कि एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर बॉयल हो रहा है तो हम उसे एजियोट्रोप बोलते हैं, और उसका कंपोजिशन वेपर फेज और लिक्विड फेज में सेम होना चाहिए, ठीक है, और इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि दो टाइप के हमारे पास होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ देर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स या मिक्सचर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हमारा हो जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और एक होता है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या है, मिनिमम बॉइलिंग का क्या होगा कि ऐसा एजियोट्रोप विच हैज लेसर लेसर बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स कंपोनेंट्स। मतलब अगर हम मोटर और इथेनॉल ले रहे हैं तो उनके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इसका कम ही होगा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। और अगर हम इसमें बात करें एजिट्रोप्स विच हैज हायर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स कंपोनेंट्स। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। ऐसा एजिट्रोप जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम होगा, वो होगा हमारा मिनिमम, नाम से पता चल रहा है मिनिमम बॉइलिंग। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसके कंपोनेंट से, ऐसे को हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। क्लियर है बेटा। अब मिनिमम बॉइलिंग वाला कौन सा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग वाला कौन सा होगा, हम लिखेंगे कि द सॉल्यूशंस या मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ये जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शोज, या आप कह सकते हो फॉर्म्स, राउल्ट्स लॉ फॉर्म्स आपका मिनिमम एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स,
बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ओके बेटा, तो ऐसे मिक्सचर्स जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे, और आप इसमें लिख सकते हो मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये क्या बनाएंगे आपके, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे। तो दो डिफरेंस, पहला है बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए या उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए मैक्सिमम बॉइलिंग वाले का। दूसरा है मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स लॉ से वो सारे के सारे क्या बना सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग बना सकते हैं, लेकिन एट अ सर्टेन कंपोजिशन। ये चीज हमारी जरूरी थी, है ना। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, लिखोगे तो इससे आपका एक इम्प्रेसिव इंप्रेशन जाता आगे कि हाँ एक सर्टेन कंपोजिशन पे ही एजियोट्रोप्स बनाता है, हर कंपोजिशन पे वो एजियोट्रोप नहीं रहेगा, कोई सा भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ तो आ रहा है ना, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक सर्टेन कंपोजिशन होगा तभी वो एजियोट्रोप बनाएगा। अब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर वो पॉजिटिव डेविएशन वाला है तो वो क्या करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, और अगर वो कोई नेगेटिव डेविएशन वाला है तो वो क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। ये डिफरेंस है इन दोनों में। क्लियर है बेटा, तो ये बेसिक सा डिफरेंस था, लेके चलते हैं। अब हम बात करें कि थोड़ा सा एनसीईआरटी के लेवल से बढ़ के चलें, जो कि जेई लेवल के लिए आ जाएगा। हम इसके ग्राफ को समझ सकते हैं, हम इसके ग्राफ को समझ सकते हैं कि कैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग के लिए और मैक्सिमम बॉइलिंग के लिए। तो चलो देखते हैं। पहले मैं आपको एक सिंपल ग्राफ बता देता हूँ कि हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में एक ग्राफ बनाया था ऐसा कुछ करके। ये बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ था, कोई आइडियल सॉल्यूशन का था ये आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ था हमारे पास। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोई कंपोनेंट ए था, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी था। अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा हो तो उसमें हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं लास्ट वाले लेक्चर्स में। और इससे कम टेम्परेचर में वो लिक्विड में रह रहे थे, दोनों के दोनों कंपोनेंट। इससे ऊपर टेम्परेचर वाले में वो क्या रह रहे थे, आपके वेपर फेज में रह रहे थे। और इस टेम्परेचर रेंज में वो क्या रह रहे थे, लिक्विड प्लस वेपर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि उनका एक रेंज हो गई ना, ये वाली एक रेंज होगी पर्टिकुलर, कि इस रेंज, ये रेंज है उनकी बॉइलिंग पॉइंट की, इस रेंज में वो बॉयल होगा वो पूरा का पूरा मिक्सचर। लेकिन हमारा जो एजियोट्रोप है वो डिफरेंट है ना। वो एजियोट्रोप एक कंपोजिशन, उसका जो हम कह रहे हैं ना कि एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ऐसा कुछ कंपोजिशन ले लें जिसपे उसका एक फिक्स टेम्परेचर हो जाए। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे कोई भी कंपोजिशन ले लो, ये मोल फ्रैक्शन का नीचे लेते थे हम, ये नीचे वाला एक्सिस हमारा मोल फ्रैक्शन का था। यहाँ पे एक्स ए वन होता था, यहाँ पे एक्स बी वन होता था। कोई भी कंपोजिशन ऐसा बता दो कि जिन पे इनका कोई एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, अनटिल और अनलेस वहां पे सिर्फ कोई एक कंपोनेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पे ए ले ले तो यहाँ पे इसका फिक्स टेम्परेचर है, यहाँ पे बी ले ले तो यहाँ पे इसका कोई फिक्स टेम्परेचर। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई भी ऐसा कंपोजिशन नहीं आ रहा जिसमें उनका कोई पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर हो जिसपे वो कंप्लीटली बॉयल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, सभी के लिए रेंज है। ओके, अब इसको मैं कर देता हूँ, अब हम समझेंगे अपने एजियोट्रोप का ग्राफ कैसा बनेगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मिनिमम के लिए भी देखेंगे और मैक्सिमम बॉइलिंग वाले के लिए भी देखेंगे कि कैसा ग्राफ रहने वाला है, कैसा प्लॉट होने वाला है उसके लिए। तो चलो देखते हैं। लो भाई, क्लियर हो जा भाई। ओके, तो पहले हम दोनों साइड बना देंगे इनके ग्राफ, मिनिमम बॉइलिंग के लिए भी और मैक्सिमम बॉइलिंग के लिए। सो लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेना दोस्तों। तो देखो, हम इधर वाली साइड लेफ्ट साइड हमारा मिनिमम बॉइलिंग था, ऊपर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, राइट साइड था हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के लिए जो हमारा ग्राफ रहने वाला है, मान लो एक ये कंपोनेंट इधर है, एक ये कंपोनेंट हमारा इधर है, तो थोड़ा सा ग्राफ तो वैसा ही जाएगा, ऐसा करके कोई ग्राफ जाएगा इसके लिए। ठीक है, फिर ये ऊपर चला जाएगा और ऐसा कुछ रहेगा। अब देखो कि इस सर्टेन कंपोजिशन पे ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ए का, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी है। ठीक है, एक कंपोजिशन है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंपोजिशन होगा, इस कंपोजिशन पे मतलब इसी मोल फ्रैक्शन पे ही ये एजियोट्रोप्स की तरह शो करेगा। देखो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे, ये टेम्परेचर का लाइन है भाई, बॉइलिंग पॉइंट तभी तो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, ये टेम्परेचर की लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है वो टेम्परेचर को डिनोट कर रही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है हमारी मोल फ्रैक्शन की।
ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये सिर्फ हमारा क्या करेगा, एजियोट्रोप की तरह बिहेव करेगा। ओके बेटा, ये था हमारा मिनिमम बॉइलिंग का क्या ग्राफ। ठीक है, ये चीज आपको ग्राफ आना जरूरी है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तभी आप समझ पाओगे। आपको ग्राफ दे देंगे, अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी वाला ग्राफ देख रखा है राउल्ट्स लॉ का, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पंखुड़ियां सी क्या बना रखी हैं। ओके, और ऐसे ही हम अगर मैक्सिमम बॉइलिंग वाले के लिए बनाएं तो सेम ये ले, मान लो कि कोई ए और बी हमारा नेगेटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग के लिए क्या था, पॉजिटिव डेविएशन जरूरी है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स के लिए क्या है, नेगेटिव डेविएशन होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या जाएगा हमारा, इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। आ, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ। भाई ये लाइन थोड़ी सी ऊपर रहेगी, मतलब ये मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, इसे फिर सही कर देता हूँ। ये लो भाई, ये लो ये लो ये लो, मान लो कुछ खास डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ये बनाया हमने ऐसा, ये बनाया हमने ऐसा, ये हमने ये कंप्लीट करके खत्म कर दिया। सो देखो, ये टेम्परेचर है, ये जो पर्टिकुलर कंपोजिशन है, पहले तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एजियोट्रोपिक कंपोजिशन। सो एक मैं टर्म डिफाइन करने भूल गया था कि ये जो पर्टिकुलर कंपोजिशन होगा इसे हम क्या कहेंगे, एजियोट्रोपिक कंपोजिशन। एजियोट्रोपिक कंपोजिशन। ओके, मतलब ये इस कंपोजिशन पे ही वो एजियोट्रोप्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इसे क्या कह देंगे, एजियोट्रोपिक कंपोजिशन। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए था, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी है हमारा। ओके, तो ये देखो टेम्परेचर है, जो ये सभी के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, दोनों दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है ना, देखो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मिन सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो जाएगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएगा, जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर है ना बेटा। तो आपको अगर कोई पूछ ले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के एग्जांपल और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के एग्जांपल, तो आप बोलोगे आपका जो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो एग्जांपल्स होंगे वो आप मिनिमम बॉइलिंग वाले में डाल दोगे, जो नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल्स होंगे वो आप कहाँ डाल दोगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्लियर है, तो इस इतना ही आपको यहाँ पे समझना है। ये कैसे डिफरेंट था हमारे नॉर्मल ग्राफ से, वहां पे हमने देखा था ऊपर की एक रेंज थी पर्टिकुलर, उसी में बॉयल हो जाएगा। अब एक चीज और देखो कि सिर्फ इसी कंपोजिशन पे इसका एक फिक्स पॉइंट है टेम्परेचर का जिसपे बॉयल हो जाएगा, बाकी सभी में रेंजेस हैं। देखो अगर कोई और कंपोजिशन चेंज कर दोगे उसमें भी एक बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है, इसमें चाहे आप मैक्सिमम बॉइलिंग वाले में देख लोगे उसी में भी, बाकी सभी कंपोजिशंस पे इसकी एक रेंज है। तो एजियोट्रोप्स के लिए कंडीशन क्या है, पहला तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, दूसरा उसका एक सर्टेन कंपोजिशन होगा, उस पे वो एजियोट्रोप बनाएगा, और उस कंपोजिशन पे क्या होगा, हमारे पास एक चीज लिखी हमने कि उसका वेपर फेज का कंपोजिशन और लिक्विड फेज का कंपोजिशन डिफरेंट होगा। ठीक है, सॉरी सेम होगा, डिफरेंट होता तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वाई ए शुड नॉट बी इक्वल टू एक्स ए फोर, यहाँ पे एक सेकेंड, वाई ए इज इक्वल्स टू एक्स ए एंड वाई बी इज इक्वल्स टू एक्स बी। वाई और वाई बी याद है ना, लास्ट लेक्चर देखे होंगे, वाई ए होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और एक्स ए होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन आपका लिक्विड फेज। वाई हमारे वेपर फेज के लिए हो जाता है, एक्स हमारा किसके लिए हो जाता है, लिक्विड फेज के लिए हो जाता है। तो ये था आपका एजियोट्रोप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या क्या है। तो इनके एग्जांपल्स भी हम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाए थे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से जो थे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि मिनिमम वाला कौन सा और मैक्सिमम वाला कौन सा है। आज के लिए इतना ही, कल हम एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेके चलेंगे, फेज डायग्राम का। वैसे तो रेलेवेंट नहीं, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इतना रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन वो आपकी कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग करेगा अगर आप देखोगे तो। जेई वालों के लिए तो वैसे पूरा ही इंपॉर्टेंट है वो। तो हम कल लेंगे हमारे फेज डायग्राम के टॉपिक को। ओके, और इतना ही था हमारा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन वाला। इसके बाद हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएंगी और वो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर होगा। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।